जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं अविनाश पाठी आप सभी का आपके अपने परिवार एक्सीट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्वागत कर रहा हूं। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी आगामी परीक्षा के लिए खुद को मजबूत कर रहे होंगे। परीक्षा का दौर थोड़ा तनावपूर्ण होता है, इसीलिए मैं अब आपसे लगातार मुखातिब हुआ करूंगा। एक दो या ऐसे छोटे छोटे वीडियो को लेकर के जो आपके मूड को फ्रेश करने का काम करेगा और आपको आगामी परीक्षा के तनाव से मुक्त करने का काम करेगा। इस सीरीज का पहला वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही रोचक मुद्दे के बारे में। यानी आज आप थंबनेल देख के जान गए होंगे, आज हम जानने वाले हैं कि अगर किसी महिला की किसी पुरुष के साथ मार्च के महीने में शादी होती है और उसी साल के जून में उसको बच्चा पैदा हो जाता है, तो इस बच्चे का बाप कौन होगा। यानी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम कानून की बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम लॉ की बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम उस बच्चे के बायोलॉजिकल बाप के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। आप लोग भी जान रहे हैं कि मार्च में शादी करके और जून में बच्चा पैदा करना असंभव है हमारे मानव प्रजाति के लिए। इसीलिए यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि अगर किसी महिला की शादी मार्च 2021 में होती है और ससुराल आने पर उसको जून 2021 में बच्चा होता है, इसका मतलब है कि बायोलॉजिकली रूप से उस बच्चे का बाप वो व्यक्ति नहीं है जिससे उसकी शादी हुई है, या शादी के बाद जो पति कहला रहा है वो उस बच्चे का बायोलॉजिकली रूप से बाप नहीं है। लेकिन हमको ये बात करना है कि कानूनी आधार पे हमको इस पे क्या कह सकते हैं, कानून इस बारे में क्या कहता है। तो यानी आज हम ये जानने वाले हैं कि अगर किसी भी महिला की शादी मार्च महीने में होती है और जून में उसका बच्चा पैदा होता है तो कानून क्या कहता है, हमारी धाराएं क्या कहती हैं, हमारे एक्ट क्या कहते हैं, उस बच्चे का बाप कौन होगा। आइए पड़ताल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 112 ये कहती है कि अगर शादी मार्च 2021 में हो रही है और बच्चा जून 2021 में पैदा हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। आपको पता होगा कि ये जो हमारी धाराएं लिखी गई हैं ये 19वीं शताब्दी आने के पहले, यानी 1900 सन के बाद नहीं बल्कि उसके पहले ही चीजें लिखी जा चुकी थी। यानी अगर आप पुरानी पिक्चर देखेंगे तो उस समय लड़के के लिए बाप के नाम का होना बहुत कंपलसरी हुआ करता था। फिलहाल आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज ऐसी बहुत सारी माएँ हैं समाज में जो अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं कर रही हैं, लेकिन फिर भी पुराने दौर में बाप का नाम होना बहुत कंपलसरी हुआ करता था और अगर बाप का नाम ना हो तो उस बच्चे को समाज में बहुत सी जलालत झेलनी पड़ती थी। जब हमारा कानून तैयार हुआ था तभी यह प्रावधान कर दिया गया था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन पैदा हो जाए कि किसी महिला की शादी मार्च महीने में हो रही है और बच्चा जून में पैदा हो जा रहा है तो बाप कौन होगा। तो आपको याद करना है, ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 112 ये कहती है कि अगर किसी महिला की वैध विवाह हुआ है, अगर किसी महिला का वैध विवाह हुआ है और विवाह के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद उस महिला को बच्चा पैदा होता है, यानी अगर कोई महिला है उसकी शादी मार्च 2021 में हो रही है और वैध शादी है और उसको जून महीने में बच्चा हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कानूनी तौर पर उस बच्चे का बाप कौन होगा, उस महिला का पति होगा, अर्थात जिसके साथ उसकी शादी की गई है। आपके दिमाग के परखच्चे इधर उधर घूमने लगे होंगे, सर ये कैसे हो सकता है। फिर से ध्यान देंगे, हम लोग बायोलॉजिकल रूप से नहीं बल्कि हम लोग कानूनी रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो धारा 112 कहती है कि अगर शादी वैध है और वैध शादी के दौरान जो भी बच्चा पैदा होगा, वैध शादी के दौरान जो भी बच्चा पैदा होगा, 3 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, उस बच्चे का बाप उस महिला का पति ही कहलाएगा, भले ही बायोलॉजिकली रूप से उस महिला का वो जो पति है वो उसका बाप ना हो। यहां से 2-4 प्रश्न और पैदा होंगे, मैं आपको थोड़ा सा और उलझाने का प्रयास करूंगा। देखेंगे, मैं आपके सामने 3 प्रकरण लेकर के आऊंगा। पहला प्रकरण है तलाक की स्थिति में, दूसरा प्रकरण हो जाएगा दोबारा शादी की स्थिति में और तीसरा प्रकरण हो जाएगा नसबंदी की स्थिति में। कल्पना कीजिए अगर कोई महिला है और उसका तलाक हो जाता है,
ध्यान देंगे, अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है और तलाक होने के 2 या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद उस महिला को बच्चा पैदा होता है तो उसका बाप कौन होगा। इसके विषय में भी धारा 112 साफ साफ कहती है कि अगर कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ वैध शादी में थी, उसके तलाक होने के 280 दिन के बाद तक जो भी बच्चा पैदा होगा उसका बाप वही व्यक्ति कहलाएगा जिसके साथ महिला इसके पहले वैध विवाह में शामिल थी। यानी अगर किसी महिला का तलाक होता है तो तलाक होने के 280 दिन के बाद तक जो बच्चा पैदा होगा उसका पिता वही माना जाएगा जिसके साथ पहले उसकी शादी थी। मामले को थोड़ा और गंभीर करते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर महिला ने पहली शादी की, फिर उसका तलाक हो गया, फिर महिला ने दूसरी शादी कर ली, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा। कल्पना कीजिए किसी महिला ने नवंबर 2019 में शादी की, उसका तलाक हो जाता है और वो दूसरी शादी मार्च 2020 में करती है। यानी इसके दोनों शादियों के बीच में लगभग 5 माह का, कितने माह का, लगभग 5 माह का गैप है। और जब दूसरी शादी करती है मार्च में, तो मार्च के शादी के बाद इसको अप्रैल और मई महीने में यानी मई 2021 में इसको एक बच्चा पैदा होता है। अब इस बच्चे का बाप कौन होगा। जिसके साथ ये पहले संबंध में थी उसके साथ उसको बाप माना जाएगा या नया वाला पति माना जाएगा। यहां दिमाग को थोड़ा घुमाने का प्रयास करेंगे। अगर ये दूसरी शादी ना की होती, अगर ये महिला दूसरी शादी ना की होती तो इस पहली शादी के बाद तलाक होने के बाद भी 280 दिन तक इस बच्चे का बाप वही माना जाता जिसके साथ इसकी शादी हुई थी। लेकिन जैसे महिला ने दूसरी शादी की, यानी वो अब किसी अन्य पुरुष के साथ वैध शादी में शामिल हो गई है, और जैसे वैध शादी में शामिल होती है, अब इस महिला का जो बच्चा पैदा होगा वो भले दूसरी शादी के 1 महीने बाद पैदा हो, 2 या 3 महीने बाद पैदा हो, उसका पति इसका दूसरा पति ही माना जाएगा। उस बच्चे का बाप इसका दूसरा पति माना जाएगा, पहला पति नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर ये दूसरी शादी ना की होती तो पहला पति इसका बच्चा माना जाता। बहुत इंटरेस्टिंग एक मामला आ गया था, चंद्रवती मामला 1982 में आ गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई पुरुष नसबंदी करवा लेता है और उसकी पत्नी को बच्चा पैदा हो जाता है, ऐसी कंडीशन में उस बच्चे का बाप कौन होगा। फिर एक बार कहूंगा, बायोलॉजिकली रूप पे आप नहीं जाएंगे, हम कानून पे चर्चा कर रहे हैं और कानून कहता है, धारा 112 कहती है कि इस कंडीशन में भी उस बच्चे का बाप उस महिला का पति ही होगा जिसके साथ वह वैध शादी में है। फिलहाल मैंने आपको सारी बातें समझाने का प्रयास किया है, आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, सिर्फ मनोरंजन के लिहाज से देखिएगा, और अगर कोई समस्या है कहीं पर भी तो एक कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, ऐसे ही बहुत शानदार टॉपिक को लेकर के, जो आपके दिमाग को तनाव से मुक्त करेगा और आगामी परीक्षाओं के लिए मजबूत करेगा। एक्सिट परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए धन्यवाद।